बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैंने आप लोगों को बताना है, पेपर के काम करने का तरीका बताऊंगा। पेपर वाला कोई भी आइटम हो मेरे भाइयों, ये पेपर प्रेस हुआ हुआ है, तो पेपर का काम कोई भी हुआ हो, किसी भी किस्म का हुआ हो, आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा। इंशाल्लाह आप लोग साथ ही रहोगे, आपको समझ आ जाएगी। तो ये देख लें आप लोग, पेपर में जहाँ जहाँ पे खड्डे होते हैं, कहीं कहीं से पेपर में खड्डे होते हैं मेरे भाइयों, वहाँ पे आपने एल्फी बुरादा कर देना है। एल्फी करते रहोगे, रेगमाल करते रहोगे, तो उसके अंदर बुरादा बैठ जाएगा पेपर का। अगर एल्फी बुरादा नहीं करोगे, ये कुछ अरसे के बाद फूल जाता है मेरे भाइयों, साइडों से फूल जाएगा। ये जहाँ जहाँ पे खड्डे हो, आपका काम है 100 का रेगमाल ले लें या 60 का ले लें, कोई भी ले लें मेरे भाइयों। पेपर मोटा लगा होता है, इस पे मसला नहीं होता, आप 60 का भी रेगमाल लगा सकते हो। तो एल्फी करके सारे पे फिर आपने लापी भर लेनी है मेरे भाइयों। लापी भर के फिर रेगमाल करना है आपने। 100 का मारे 100 का मारना है, 80 का मारना हो 80 का मारे, 60 का मारना हो 60 का मारे। आपको बोला कोई मसला नहीं होता इस पे। और रेगमाल दबा के मारना है, सही करके रगड़ाई करनी है आपने। सही करके रगड़ाई करोगे, ढलक होगी, कहीं से पेपर ऊंचा होगा, कट जाएगा पेपर मेरे भाइयों। बराबर करना है आपने, जहाँ जहाँ पे एल्फियाँ की हैं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई ढलक नहीं रहनी चाहिए इसके ऊपर। आपको बोला है पेपर मोटा होता है, मसला नहीं होता मेरे भाइयों। प्लाई तो होती है, बारीक होती है प्लाई। तो ये लापी आपने हर जगह पे भरनी है, बैक साइड हो या कहीं भी हो। उसके बाद रगड़ाई मारनी है आपने, 60 नंबर से मार लें आप लोग। रेगमाल मारना है मेरे भाइयों। सही करके रेगमाल मारोगे तो क्लियर काम होगा आपका। आपको बोलता हूँ रेगमाल सही करके मारना चाहिए, गोले हो कोई भी चीज़ हो, बिल्कुल क्लियर रगड़ाई करोगे। मेन चीज़ आपको बोलता हूँ, पॉलिश के काम में रेगमाल है मेरे भाइयों। कोई भी आइटम हो, पन्नी वाला हो, पॉलिश वाला हो, कोई भी हो, किसी भी किस्म का हो, भले डीको वाला हो, जब तक उसकी रगड़ाई सही नहीं होगी, रेगमाल सही नहीं होगा, आइटम पे फिनिश नहीं सही आ सकती मेरे भाइयों। रेगमाल सही करोगे फिर फिनिश सही आएगी। तो ये रेगमाल हो गया, उसके बाद आपने सिलर मारना है इस पर। सिलर मारना है, निपोन का सिलर बना ले, कोई भी सिलर हो, आईसीआई का हो, निपोन का हो मेरे भाइयों। सिलर मारने के बाद सिलर आपने सही करके मार लेना है इस पर। थोड़ी देर छोड़ दिया करें ताकि खुशक हो जाए, ये बिल्कुल खुशक हो जाए। फिर इस पे लापी भरनी है आप लोगों ने। सिलर मार रहे इस पे, सिलर मारने के बाद अभी लापी भरनी है आपने। लापी बना लेनी है ब्राउन कलर की, ब्राउन बनानी है, डार्क ब्राउन। ये पेपर जो है ना डार्क लगा हुआ है बीच में, और इसका कलर हमने करना है टीक का कलर करना है। आपको मुकम्मल तरीका बताऊंगा, स्टैंड भी कैसे बनाना है आपने। तो ये लापी भर के, लापी बना के फिलिंग मार लेनी है आपने। फिलिंग मार लेनी है, भले वाइट प्लाई हो या दूसरी हो। अगर आपने नेचुरल रखना हो, प्लाई जो वाइट लगाई हुई है, पेपर दूसरा वाइट लगा हुआ है, लाइट वाला लगा हुआ है, उसको बिल्कुल नेचुरल रखना हो, फिर आपको फिलिंग मारने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों। फिर फिलिंग नहीं मारनी है आपने। अगर पेपर ऐसे ही दिखाना है आपने, डार्क को डार्क दिखाना है, लाइट को लाइट दिखाना है, बिल्कुल नेचुरल दिखाना है, फिर आपको फिलिंग मारने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने खाली जहाँ जहाँ पे खड्डे वाइट पेपर पे वाइट लापी होगी, डार्क वाले पेपर पे डार्क लापी होगी। डार्क ब्राउन पेपर लगा हुआ है, ब्लैक का शेड भी है इसमें, तो आपने लापी भरनी है, फिर उसके हिसाब से भरनी है लापी। फिलिंग मारने के बाद ये देख ले 120 नंबर का रेगमाल है, 120 नंबर का रेगमाल मारना है आपने।
पुराना पेपर मारना है 120 का, नया नहीं मारना। नया भी मार दोगे खैर मसला नहीं है, लेकिन पुराना मारे कोशिश करें। जो रेगमाल हुआ होता है वो पुराना हुआ होता है, उससे कटाई मारे मेरे भाइयों। उससे कटाई मारोगे लाइनें वाइनें ज़्यादा नहीं आएंगी मेरे भाइयों। नया मारोगे तो लाइनें आएंगी। तो ये देख लें आप लोग। उसके बाद आपने स्टैंड बना लेना है टीक कलर का। ये सिंदूर डाला है इसमें। टीक कलर का जो स्टैंड बनता है, सिंदूर डलता है, रावसेना डलता है। रावसेना नहीं भी हो आप येलो भी डाल सकते हो, मसला नहीं है। सिंदूर डालें आप, रावसेना और रावसेना डाल दें, येलो येलो डाल दें। हल्का सा टर्की अमर भी डालना है आपने, जो ब्राउन कलर होता है वो भी डालना है। ये मिट्टी के तेल में स्टैंड बनेगा मेरे भाइयों। कई भाई पूछ रहे होते हैं स्टैंड किस में बनाए, मिट्टी के तेल में बनता है मेरे भाइयों। एंटीक भी मिट्टी के तेल में, जो ट्यूबें होती हैं वो भी मिट्टी के तेल में हल होती हैं। स्टैंड बनाना वो भी मिट्टी के तेल में बनता है। मैं तो आपको बोलता हूँ वार्निश नहीं डालता, आपने डालनी हो तो डाल लें हल्की फुल्की, वैसे नहीं डाला करो वार्निश। तो ये आपने बना के फिर मार देना स्टैंड। तो ये मैंने तो 2 दफ़ा लगाना है, क्योंकि ये बिल्कुल लाइट हो गया है। तो डबल लगाऊंगा, उसमें सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये स्टैंड मार के आपने छोड़ देना है, फिर छोड़ देना है आपने 1 दिन के लिए। ये पेपर होता है इसके अंदर जज़ब हो जाता है मेरे भाइयों, स्टैंड पी जाता है ये पेपर। तो इसको 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए लाजमी छोड़ना है आपने, ताकि बिल्कुल सही करके खुशक हो जाए। उसके बाद आपने पक्का करना है मेरे भाइयों, पक्का करना है इस पर। वैसे तो इस पर पीओ का माल डलता है मेरे भाइयों। पेपर के अंदर कंप्लेन आती है, तो उसमें आती है कंप्लेन। मैंने करके देखे मेरे भाइयों, ये पेपर वाला काम काफ़ी अरसा पहले भी किया हमने। तो इसके नस जो है ना बैठ जाती है, कुछ अरसे के बाद इसकी नस बैठ जाती है, 1-2 साल के बाद। अगर किसी भाई के पेपर के अंदर फॉल्ट आया हो तो बताना मेरे को, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। वो पीओ का माल होता है, जो मैंने बैरियल वाली वीडियो डाली है, ये ऊपर आई बटन में दे दूंगा वो वीडियो। किसी भाई ने देखना हो तो उनके पास से पीओ का माल मिलता है, रेनर की कंपनी का मेरे भाई, उसमें करा करें आप लोग। कंप्लेन कभी नहीं आएगी इंशाल्लाह। ये देख ले मैंने डाला है स्टैंड के बाद, स्टैंड के बाद डाला है। देखो कैसे शीशे की तरह चमक रहा है ये माल। पहला कोट डाला है मेरे भाइयों। ये नस वस बंद कर देता है, सब कुछ बंद कर देता है मेरे भाइयों। लेकिन मैंने रेनर का नहीं डाला मेरे भाइयों। ये डालने के बाद फिर इसको छोड़ देना है। ये रात के टाइम डाला है तो इसको छोड़ देना है आपने कल तक। कल दोबारा पेपर मारना है इस पे। 0 का मारे, 0 का मारना है, 1.5 का मारना है, 1.5 का मारे मेरे भाइयों। दबा के रेगमाल कर लेना है आपने। दबा के रेगमाल कर लोगे, फिर इस पे जो है ना दोबारा स्टैंड लगेगा। ये बैक साइड पे भी हर जगह पे डाल दी है। तो ये बिल्कुल क्लियर डाल के उसके बाद इस पे पेपर मार के फिर दोबारा डबल स्टैंड लगा दिए। डबल स्टैंड लगाने के बाद फिर पक्का किया था इसको। पक्का करने के बाद आपने टचिंग वगैरह देख लेनी है मेरे भाइयों। टचिंग वचिंग देख के फिर सिलर की भराई करनी है। आपको बोला है सिलर की भराई सही करके करें और हाथ से करें। अगर पीओ का माल नहीं भी मिलता मसला नहीं है मेरे भाइयों, आईसीआई का गाढ़ा माल बनाएं, उसको डाल दें। लेकिन पेपर मेन चीज़ है। पेपर अगर मशीन पे प्रेस हुआ होगा फिर पेपर फूलेगा नहीं। अगर मशीन पे प्रेस नहीं हुआ होगा, हाथ से प्रेस हुआ होगा, फिर पेपर फूल जाता है कुछ अरसे के बाद मेरे भाइयों। ये नस तो इसकी बैठ जाती है। अगर आपको बोला माल कोई और डालोगे तो आपने माल डालना है। अगर डाल नहीं भी मिलता मसला नहीं है मेरे भाइयों, आईसीआई का भी डालते हो। सॉलिड सिलर ले लेना है आपने, पतरी के साथ फिलिंग मार लेनी है उसकी। सही करके फिलिंग मार लें आप लोग सॉलिड सिलर की। उसके बाद इस पर गुटके से रेगमाल मारें। रबड़ का गुटका मिलता है, 220 का गुटका मारें, दबा के मारें, इंशाल्लाह इसकी नस भी नहीं बैठेगी।
तो आपको तरीका पूरा बताता हूँ मेरे भाइयों। वीडियो आप लोग कोई भी देखते हो मुकम्मल देखा करो, मुकम्मल देखोगे तो आपको समझ आएगी। बाकी ये देख लें, दोबारा सिलर हमने मार के दोबारा 1.5 का रेगमाल मारा है। दोबारा 1.5 का रेगमाल मार के 1.5 का मारना है, 1.5 का मारो, 0 का मारना है, 0 का मारो। उसके बाद कलर तो ओके हो गया था मेरे भाइयों, बिल्कुल 2 दफ़ा स्टैंड मारा इस पर, डबल स्टैंड मार के तो टीक का कलर कर लिया। तो बाकी ये लेकर डालने मेरे भाइयों, लेकर डाल के टचिंग वचिंग करके शाइन लेकर और मैट लेकर मिक्स डाल दिया था। तो ये डाल के उसके बाद इस पर दोबारा पेपर लगेगा, 1200 का पेपर लगेगा। तो ये लिफिंग का तो आपको पता ही है, काफ़ी वीडियो डाली हुई है मेरे भाइयों। जहाँ जहाँ पे गोल्ड, जहाँ जहाँ पे कार्बिन थी वहाँ वहाँ पे गोल्ड लिफिंग लगा के ब्लैक ब्राउन की एंटीक मारी है। तो ये गोल्ड लिफिंग लाजमी लगवाया करो, अगर आप गोल्ड का कलर कभी चेंज नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ये देख लें, टीक का कलर हो गया आपके सामने। टीक कलर बोलते हैं इसको। जहाँ पे डार्क पेपर है डार्क है, जहाँ पे लाइट है वहाँ पे लाइट है मेरे भाइयों। तो ये आपने एक आध डाल दिए लेकर और मैट का मिक्स का। 1200 का पेपर मार के, 1200 का पेपर मारने के बाद सही करके पेपर मारना है। दबा के मारोगे, जितना पेपर दबा के मारोगे जो फाइनल होता है, 1200 नंबर का रेगमाल दबा के मारोगे ये चिकना हो जाएगा मेरे भाइयों। फिनिश इसकी आएगी बिल्कुल क्लियर। अगर वाटर पेपर दबा के नहीं मारोगे आप, फिनिश सही नहीं आएगी इसकी, इस पे जाला जाला आएगा मेरे भाइयों, स्मूथ नहीं होगा ये। तो आपका काम है, पेपर मारते हो दबा के मारा करो, दबा के मारोगे तो स्मूथ होगा ये। मेन चीज़ इस पे वाटर पेपर है मेरे भाइयों। वाटर पेपर सही करके मारोगे आप लोग तो बिल्कुल क्लियर होगा। तो ये मारने के बाद सफाई कर लेनी है आपने, बिल्कुल सफाई करने के बाद फिर इस पे नीचे भी गफ लगेगा और सारा काम क्लियर होगा बाद में मेरे भाइयों। तो आप लोग किसी को भी काम करके दो, बिल्कुल क्लियर काम करके दो। अभी इस पे फाइनल डाल देना है। बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।